वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। वन वर्ड चैप्टर में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन हु एक्ट्स द सडनली विदाउट थॉट। वन हु वह जो कि एक्ट्स अभिनय लेता है यानी एक्शन लेता है, सडनली अचानक, और एंड विदाउट थॉट बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अचानक एक्शन लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। ध्यान देना है दोस्तों, इम्पीटियस उतावला होता है। इम्पीटियस इम्पीटियस का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, उतावला। इम्पीटियस यानी बहुत जल्दबाजी में कार्य करने वाला। पीटियस पिटने लायक कार्य करने वाला उतावला व्यक्ति होता है, तो जल्दीबाजी में कार्य करता है। ग्रीगेरियस मिलनसार, ग्रीगेरियस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मिलनसार, यानी जो समूह में रहने वाला। ग्रीगेरियस ग्रीगेरियस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ग्रीगेरियस मीन्स होता है मिलनसार, यानी समूह में रहने वाला, समूह में रहने वाला मिलनसार, ग्रीगेरियस। मैग्नेनिमस का मीन्स होता है दोस्तों उदारवादी। मैग्नेनिमस उदारवादी। मैग्नेनिमस मीन्स होता है दोस्तों उदारवादी, उदारवादी। ध्यान दिए दोस्तों, मैग्नेनिमिटी उदारता होती है। मैग्नेनिमिटी उदारता होती है दोस्तों, तो मैग्नेनी वर्ड का प्रयोग किया जाता है उदार व्यक्ति के लिए। ध्यान देना है, मैग्नेनिमिटी उदारता होती है। और मालिशियस होता है, मैलिस का मतलब दुर्गुण, दुर्गुण पाए जाते हैं अति दुष्ट व्यक्ति में, तो मालिशियस अति दुष्ट। मालिशियस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, मालिशियस का मीनिंग्स होता है अति दुष्ट, अति दुष्ट। अति दुष्ट व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, मैलिशियस कहते हैं, क्योंकि ध्यान देना है मैलिस, मैलिस, मैलिस वर्ड का प्रयोग करता है दुर्गुण के लिए। यार दुर्गुण किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान देना है, मैलिस दुर्गुण पाए जाते हैं अति दुष्ट व्यक्ति में। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 55 का आंसर हो चुका है आपका इम्पीटियस उतावला, आंसर ए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 56 पर ध्यान दीजिए। 56 का मीनिंग्स होता है वन हु इज द एक्सट्रीमली फंड ऑफ वंस वाइफ। वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी का अत्यधिक शौकीन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी का अत्यधिक शौकीन है। उक्सोरियस पत्नी प्रेमी, उक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, यानी अभी दोस्तों आपको जस्ट बताया था, उक्सोरी वर्ड का प्रयोग किया जाता है पत्नी के लिए। उक्सोरी वर्ड का प्रयोग किसके लिए कहता है, पत्नी के लिए, तो उक्सोरियस मींस पत्नी प्रेमी, तो आंसर हो चुका है ए। मैलिशियस होता है अति दुष्ट, जो अभी बताया जस्ट। गिरिगेरियस होता है मिलनसार, जो अभी बताया है। बॉस्टीरियस उतावला, बॉस्टीरियस इम्पीटियस का मीनिंग्स एक ही है। इम्पीटियस और बॉस्टीरियस दोनों का मीनिंग्स एक ही है दोस्तों, दोनों का मीन्स होता है उतावला। बॉस्टर वर्ड का मतलब होता है फफोला, यानी कि बॉस्टर जो होती है, बॉस्टर जो पानी की चिंगारी होती है उसको भी बॉस्टर बोला जाता है, जो पाइपलाइन में ऊपर नीचे होने लगी रहती है उतावलेपन से। तो ध्यान देना है, बॉस्टर, बॉस्टर वर्ड का प्रयोग किया जाता है उतावले व्यक्ति के लिए जो इधर उधर दौड़ता फिरता है। वन हु इज द नोइसी एंड चीयरफुल, वह व्यक्ति जो नोइसी और चीयरफुल यानी नोइसी आवाज करते हुए और प्रसन्नचित मुद्रा में अगर बच्चे इधर उधर दौड़ते फिरते रहते हैं, उनको कहा जाता है बॉस्ट्रस, यानी कि उतावला। एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित और आवाज करते हुए इधर उधर भागता है, उसे कहते हैं बॉस्ट्रस, यानी कि उतावला। तो दोस्तों आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 58 पर ध्यान दीजिए। वन हु चेंज वंस पार्टी, वे व्यक्ति जो अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है उसे कहते हैं दल बदलू। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है,
तो ये व्यक्ति जो अपनी पार्टी को बदल लेता है उसे दल बदलू कहा जाता है। आंसर सी। आंसर हो चुका है दोस्तों सी, दल बदलू। अपोस्टेट जो अपनी स्टेट अप कर लेता है, यानी कि या तो बढ़ा लेता है या घटा लेता है। अपोस्टेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दल बदलू। नेता होते हैं वो अपने दल को चेंज कर लेते हैं स्टेट में अप होने के लिए, यानी कि इस अप वर्ड का प्रयोग अप से लो यानी ऊपर होने के लिए, और स्टेट का मतलब अवस्था के लिए लो, यानी अपने स्टेट, यानी कि अपने स्टेट जो है स्तर जो है उसमें ऊपर होने के लिए नेता क्या कर लेते हैं, दल को बदल लेते हैं। तो अपोस्टेट वर्ड का अर्थ क्या हो गया, दल बदलू हो गया है। गुलीबल, गुलबल मीन्स होता है भोला भाला। गलीबल वर्ड का मीनिंग्स होता है भोला भाला, सीधा सादा। गलीबल मीन्स होता है सीधा साधा, सीधा सादा। ओके, अ पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड टू सॉल्व डिस्प्यूट, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो कि वॉज अपॉइंटेड स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया था, टू सॉल्व यानी सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट विवाद को सॉल्व करने के लिए जिस व्यक्ति को स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। बताइए आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आर्बिट्रेटर। आंसर हो चुका है दोस्तों ए, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वर्ड का मीनिंग्स होता है पंच, जो कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बीच में कार्य करता है। टैसीटर्न अभी होता है दोस्तों, टैसीटर्न शांति प्रिय। पेसिफिस्ट का अर्थ भी शांति प्रिय होता है, मतलब टैसीटर्न जो वर्ड है इसका मतलब अल्पभाषी भी होता है, कम बोलने वाला जो शांत रहता है। टैसीटर्न वर्ड का मीनिंग्स होता है अल्पभाषी। टैसीटर्न अल्पभाषी जो कम बोलता है उसको टैसीटर्न कहा जाता है, यानी कि बहुत कम स्थिति पर टर्न लेने वाला टैसीटर्न, यानी कि कहने का तात्पर्य बहुत कम बोलने वाले को टैसीटर्न कहते हैं। एपिकुरे, एपिकुरे का मतलब होता है भोगवादी, ऐसा आराम की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को भोगवादी कहा जाता है। इसको आप हीडोनिस्ट भी कह सकते हैं। एपिकुरे भोगवादी, हीडोनिस्ट। एपिकुरे जो वर्ड है एपिकुरियन, भोगवादी, इसको आप हीडोनिस्ट भी कह सकते हैं। हीडोनिस्ट सुखभोगी। सुखभोगी, एपिकुरी भोगवादी। एंटीकुरियन जो होता है दोस्तों पूरा तात्विक होता है, प्राचीन ओल्ड फैशंस की वस्तुओं से लगाव करने वाला एंटीकुरियन। एंटीकुरियन ध्यान देना है दोस्तों, पूरा तात्विक, एंटीकुरियन। हाँ जी दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन संख्या 60 पर 60। हाँ दोस्तों क्वेश्चन संख्या 60 पर, वन हु इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ एशियन थिंग, यानी वन हु वह जो कि इंटरेस्टेड यानी रुचिकर है, रुचि रखता है, इन द स्टडी ऑफ एशियन थिंग्स प्राचीन वस्तुओं की स्टडी में रुचि रखता है। बताइए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो प्राचीन वस्तु की स्टडी में रुचि रखता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका आंसर है बी, आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान देना है, यानी कि जो व्यक्ति प्राचीन वस्तुओं की स्टडी करता है उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, प्राचीन वस्तुओं की स्टडी करने वाला। और प्राचीन वस्तुओं में
स्टडी में इंटरेस्टेड है यानी प्राचीन वस्तु से लगाव करता है वो होता है एंटीक्वेरियन। तो दोस्तों आपका आंसर हुआ है यानी कि प्राचीन वस्तु की स्टडी में इंटरेस्टेड व्यक्ति को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आंसर बी। एरुडाइट होता है दोस्तों विद्वान। एरुडाइट वर्ड का प्रयोग किया जाता है विद्वान व्यक्ति के लिए, पंडित के लिए। एरुडाइट वर्ड का मतलब होता है पंडित या विद्वान। अपोस्टेट यानी अपनी स्टेट को बदल लेता है यानी दल बदलू। और क्वेश्चन संख्या 61 पर ध्यान दिए। वन हु इज द वुमनेस इन द हैबिट यानी कि वह अपनी आदत में औरतों के जैसा है उसे क्या कहते हैं? औरतों के जैसे अपनी आदत को रखने वाला यानी स्त्रियों जैसे अपनी आदत को रखने वाला, गर्ल जैसे अपनी आदत को रखने वाला, तो होता है स्त्रियोचित। आंसर हो चुका है दोस्तों ए। ऑप्शन बी फेमिनिस्ट स्त्रीवादी जस्ट बता दिया आपको। गायनकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विज्ञानी होता है गायनकोलॉजिस्ट। गायन वर्ड का प्रयोग स्त्री के लिए किया है। कोलॉजिस्ट का मतलब ध्यान देना है लॉजिस्ट अध्ययन करता। गायनकोलॉजिस्ट हो चुका है स्त्री रोग विज्ञानी। फिलोगिनिस्ट फाइल का मतलब लव से, गायन का मतलब स्त्री से, IST व्यक्ति। फिलोगिनिस्ट स्त्री प्रेमी। फिलोगिनिस्ट ये वर्ड आपको बताया। फाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रेम से। गायन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्त्री से। IST का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति से। फिलोगाइनिस्ट का मीनिंग्स क्या हो चुका है? स्त्री प्रेमी। वह व्यक्ति जो स्त्रियों से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? फिलोगाइनिस्ट। वन हु कम्स टू ए न्यू कंट्री टू सेटल डाउन यानी कि वह व्यक्ति जो एक नए देश में बसने के लिए आता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों ध्यान देना है, वह व्यक्ति जो नए देश में बसने के लिए आता है। इटरनेंट तो होता है घुमक्कड़। इटरनेंट व्यक्ति को कहा जाता है घुमक्कड़। जो एक जगह से दूसरी जगह बसता रहता है वो होता है इटरनेंट। इटरनेंट घुमक्कड़। घुमक्कड़ यानी कि आप ध्यान देते हैं ये इसका पर्यायवाची है इमिग्रेंट का। इमिग्रेंट का मीन्स होता है अप्रवासी। ध्यान देना है दोस्तों। तो आपका आंसर हो चुका है इटरनेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह बसता है यानी कि नए देश में बसने वाले व्यक्ति को इटरनेंट कहते हैं। मार्टियर जो होता है दोस्तों, मारकर जो शहीद होता है उसे मार्टियर कहा जाता है। मार्टियर मीन्स होता है शहीद यानी किसी को मारकर शहीद हो जाता है उस व्यक्ति को मार्टियर कहा जाता है। ऑर्फनेज अनाथालय होता है और ऑर्फन वर्ड का प्रयोग किया जाता है अनाथ के लिए। बैंकरप्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, बैंक का मतलब बैंक से होता है, रप्ट का मतलब रैप्चर करने से होता है। रप्ट यानी कि लूटने वाला। बैंक रप्ट जो है वो होता है दोस्तों दिवालिया। देखो किस तरीके से बनता है बैंक। बैंक रप्ट वर्ड का प्रयोग करें आप रैप्चर से। रप्ट यानी कि चौपट करने वाला, रप्ट करने वाला। बैंक को जो रप्ट कर देता है यानी चौपट कर देता है उसे बैंक रप्ट कहा जाता है। दिवालिया या रैप्चर यानी झपट्टा मारकर कोई चीज को पकड़ना यानी छीना छपटी करना। सीधे ही बैंक से छीना छपटी करके रुपए ले जाता है उसे बैंकरप्ट दिवालिया कहा जाता है। उसको रैप्चर कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्नेचर या रैप्चर, स्नेचर छीन के ले जाता है और रैप्चर भी छपट्टा मार के लेता है। दोनों का प्रयोग, स्नेचर और रैप्चर दोनों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, छीना छपटी के लिए। क्वेश्चन संख्या 63 पर ध्यान देना है। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, वह व्यक्ति जो उच्च कार्य के लिए अपनी जान देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? मार्टियर। मार्टियर वर्ड का मीनिंग्स होता है शहीद जो उच्च कार्य के लिए जान देता है। तो आंसर हो चुका है दोस्तों ए। टॉपर यानी टॉपर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पियक्कड़ के लिए। देखिए ध्यान देना है दोस्तों टॉपर पर। ये होता है टॉपर पियक्कड़, पीने में एकदम टॉप
जो पीने में टॉप होता है उसे कहा जाता है टॉपर यानी पियक्कड़। पियक्कड़ यानी कि ये एक होता है टॉपर, TOPPER, ये टॉपर होता है पढ़ाई के प्रति, और ये पीने के प्रति टॉपर होता है, तो इसको कहा जाता है टॉपर। ये टॉपर होता है ना, समझ में, पढ़ाई में प्रति टॉपर होता है उसे TOPPER कहते हैं, और पीने में टॉप होता है उसे टॉपर कहते हैं। या इसको कह सकते हैं ड्रिंकार्ड। ड्रिंकार्ड वर्ड का प्रयोग क्या कहा जाता है? पियक्कड़, या कह सकते हैं आप एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? पियक्कड़ होता है। ओके, तो ये तीनों ही इसके आंसर है, टॉपर, एडिक्ट और ड्रिंकार्ड। डेबोनेयर जो होता है दोस्तों वो खुशमिजाजी होता है। डेबोनेयर वर्ड का प्रयोग किया जाता है खुशमिजाज के लिए, यानी डेबोनेयर जो होता है दोस्तों वो खुशमिजाजी होता है, ध्यान देना है। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 64 पर ध्यान देना है। वन हु इज द इजली ट्रिक एंड परsuaded, वन हु वह जो कि इजली आसानी से, ट्रिक का मतलब फंसाया जा सके, ट्रिक का मीन्स होता है फंसाया जाना। वन हु इजली आसानी से ट्रिक किया जा सके, एंड परsuaded और फुसलाया जा सके। परस्यूड वर्ड का प्रयोग किया जाता है काजोल फुसलाने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को आकर्षित करना अपने प्रति। परस्यूड मीन्स होता है कजोल, कजोल का मीन्स भी आकर्षित करना होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आसानी से फुसलाया जा सके, आसानी से फंसाया जा सके, उसको कहते हैं सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति। तो होता है साइकोपेंट, चापलूस। चापलूस व्यक्ति को आसानी से फंसाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान देना है, इसका आंसर हो चुका है 64 का ए, साइकोपेंट। टैसीटर्न शांति प्रिय होता है, मार्टियर शरीद होता है, और इरूडाइट जो होता है वो पांडित्य होता है, यानी कि विद्वान होता है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 65 पर ध्यान देना है। 65, वन हु इज द हैबिचुअल ड्रिंकार्ड, वह व्यक्ति जो आदतन शराबी होता है दोस्तों। हैबिचुअल ड्रिंकार्ड होता है, आदतन शराबी होता है, ड्रिंकार्ड है, उसे क्या कहते हैं? ड्रिंकार्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है पियक्कड़ के लिए, जो आदतन पियक्कड़ है। उस आंसर हो चुका है दोस्तों पीने में एकदम टॉप, टॉपर। रोड के किनारे काफी टॉपर्स देखते हैं आप, तो टॉपर वर्ड का प्रयोग किया जाता है पियक्कड़ के लिए। टीटो टेलर जो होता है दोस्तों मग निषेधी होता है, जो शराब नहीं पीता है, टीटो टेलर कहते हैं उसको। टीटो टेलर, टीटो टेलर जो शराब पीने से टीट करता है। टीट वर्ड का मतलब होता है दोस्तों संयमी, संयम। जो शराब पीने से संयम करता है उस टेलर को कहा जाता है टीटो टेलर, यानी कि मग निषेधी। इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों मग निषेधी। मग का मतलब होता है शराब, और निषेध वर्ड का मतलब नहीं पीने से होता है। तो मग निषेधी वर्ड का अर्थ क्या हुआ? शराब नहीं पीने वाला टीटोटेलर। डिप्सोमानिया, पीने की खतरनाक आदत को दोस्तों डिप्सोमानिया कहा जाता है। पीने की जो खतरनाक आदत होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया, पीने की खतरनाक आदत। डिप का मतलब डूब जाना, यानी कि डिप का मतलब होता है डुबकी से, यानी जो पीने में डूब जाता है उसकी आदत खतरनाक हो जाती है, उसको कहा जाता है डिप्सोमानिया। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 66 पर ध्यान दीजिए। वन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक, वन हु वह जो कि अब्सटेन फ्रॉम संयम बरतता है, यानी दूर रहता है, अब्सटेंस रहता है। अल्कोहल यानी कि शराब से, अल्कोहल से दूर रहता है। जो व्यक्ति अल्कोहल से दूर रहता है ओके, उससे अब्सटेन फ्रॉम बरतता है, यानी कि संयम बरतता है, उसे कहा जाता है
टीटो टेलर जस्ट अभी बताया वहां पर दोस्तों आपको, तो आंसर हो चुका है ए। ड्रिंकार्ड पियक्कड़, टॉपर एकदम खतरनाक पियक्कड़। ए पर्सन हु इज द हैबिचुअल ड्रिंकर इज कॉल्ड टॉपर, यानी जो पीने में आदतन शराबी है, अभी जस्ट बताया था, उसको कहते हैं हैबिचुअल ड्रिंकार्ड, यानी कि आदतन शराबी, टॉपर। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ध्यान देना है दोस्तों, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ जी बताइए आंसर। 1000 वर्षों के समूह को मिलेनियम, मिलेनियम ध्यान रखना है, मिलेनियम मीन्स होता है, मिलेनियम मीन्स होता है दोस्तों सहस्त्राब्दी, यानी कि 1000 वर्षों के समूह कहा जाता है सहस्त्राब्दी, और 100 वर्षों के समूह को कहते हैं दोस्तों सेंचुरी। 50 वर्षों के समूह कहा जाता है सेमी सेंचुरी। ओके, 150 वर्षों के समूह कहा जाता है सेस्क्यू सेंचुरी, अभी जस्ट बताया था, ध्यान देना है दोस्तों। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? मिलेनियम, यानी कि आंसर बी हो चुका है, अभी जस्ट बताए जाएंगे सभी वर्ड्स, ध्यान दीजिए। सेस्क्यूसेंटेनियल, सेस्क्यूसेंटेनियल वर्ड का प्रयोग 150 वर्षों के समूह को दर्शाता है। और सेमी सेंटेनियल, सेमी का मतलब होता है दोस्तों आधा, सेमी का मतलब होता है दोस्तों हाफ, और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, यानी 100 का आधा कितना हो गया? 50। और इनियल वर्ड का मतलब होता है घटित होने वाला, घटित होने वाला, यानी हैपनिंग के लिए इनियल का प्रयोग किया जाता है। सेंटेनियल 100 वर्षों में घटित, सेंचुरी 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी कहते हैं। 100 वर्षों का समूह जो होता है दोस्तों, ध्यान देना है, उसे हम सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी 100 वर्षों का समूह होता है, और सेंटेनियल 100 वर्षों में घटित होता है। और सेंटेजनेरियन, ध्यान दीजिए दोस्तों, सेंचुरी 100 वर्षों का समूह, सेंटेनियल 100 वर्षों में घटित, और सेंटेजनेरियन, एज का मतलब आयु, यानी सेंट मीन्स 100 और एज का मतलब आयु, नेरियन व्यक्ति, 100 वर्ष की आयु को व्यक्ति को सेंटेजनेरियन कहा जाता है। ओके, अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 68 पर। वन हु इज द 17, जो 70 वर्ष का है, 70 वर्ष के व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान देना, यानी सेक्सजेनेरियन, सेक्सजेनेरियन। सेक्स का मीनिंग 60 के लिए होता है दोस्तों, और एज का मीन्स आयु के लिए हो जाएगा, और नेरियन व्यक्ति के लिए हो जाएगा। नेरियन जो है वो व्यक्ति के लिए आ जाएगा। तो आप देखते हैं सेक्सजेनेरियन 60 वर्ष की आयु को व्यक्ति को कहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि 60 से 65, यहां पर ध्यान देना है 60 या 65 या 69, मतलब 17 बिलो, 17 से बिलो, और 65 से अबव, 65 से अबव और 70 से बिलो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यहां पर सेक्सजेनेरियन, बिलो और अबव, यानी 65 अबव और 70 बिलो के लिए, यानी कि ध्यान देना है दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? सेक्सजेनेरियन के लिए। अगर यहां पर 70 से अबव हो चुका है तो दोस्तों उसको सीधे ही सेप्टुइजनेरियन, 70 या 70 अबव सेप्टुइजनेरियन, ध्यान देना है। सेप्ट का मतलब 70 होता है, सेप्ट वर्ड 70 के लिए आ गया। एजनेरियन आयु वाला, एजनेरियन आयु वाला हो चुका है, यानी 70 वर्ष की, या 75, 70 से 75, यानी कि 75, और 75 से अबव 80 बिलो, ये सीधे ही इसमें आएंगे दोस्तों सेप्टुइजनेरियन में। ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्ट का मतलब होता है दोस्तों 80, ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्ट का मीनिंग्स होता है दोस्तों 80 के लिए, और प्लस एजनेरियन,
एजनेरियन का मीनिंग्स होता है आयु वाला, यानी कि 80, 85, 85 से 90, 90 बिलो, 85 एबव को, या फिर 80 एबव 85 बिटवीन को ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कहा जाएगा, ऑक्टोजेनेरियन कहा जाएगा। नॉन एजनेरियन, नॉन का मीनिंग्स हो जाता है दोस्तों 90 का प्रयोग किया जाता है नॉन के लिए, नॉन एजनेरियन, नॉन एजनेरियन, ध्यान दीजिए नॉन का प्रयोग किया जाता है 90 के लिए, और एजनेरियन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा आयु वाला, यानी कि 90 की आयु वाला है, 90 से 95 भी कह सकते हैं आप, 100 बिलो भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हैपनिंग। हैपनिंग जो घटित होता है वंस इन 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष में घटित होता है, उसे क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। हैपनिंग घटित होने वाला, वंस एक बार घटित होता है, 2 वर्ष में एक बार घटित होता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों बाई का मतलब 2, इनियल का मतलब घटित होने वाला, ध्यान देना है, बाई इनियल, वाई इनियल, यानी बाई का मतलब 2 और इनियल का मतलब घटित होने वाला, यानी जो 2 वर्ष में घटित होता है उसे कहते हैं द्विवार्षिक, द्विवार्षिक, और वर्ष में 2 बार घटित होता है उसे कहते हैं बाई एनुअल, वाई एनुअल, अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक होता है दोस्तों, अर्धवार्षिक, यानी कि बाई का मतलब कितना होता है 2, और एनुअल वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है वार्षिक से, यानी कि वर्ष में 2 बार घटित होना क्या कहलाता है अर्धवार्षिक। हैपनिंग ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि एक वर्ष में 2 बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं बाई एनुअल, ध्यान देना है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं बाई एनुअल। एनुअल का मीनिंग्स होता है दोस्तों वार्षिक, और ट्राइएनियल, ट्राइएनियल जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है त्रिवार्षिक होता है। ट्राई का प्रयोग किया जाता है 3 के लिए, ध्यान देना है दोस्तों, ट्राई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है 3, ट्राई का मतलब 3, और ध्यान देना है एनियल वर्ड का मीनिंग्स होता है वार्षिक, घटित होना, घटित होने के लिए, यानी जो 3 वर्ष में घटित होता है उसे कहते हैं ट्राइएनियल। ट्राइएनियल का मीनिंग्स होता है 3 वर्ष में घटित होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा आपको।